हमारा खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है क्योंकि हम खुद अपने रास्ते पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ तापस कुमार दास। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बात किए थे पैसिव इनकम के बारे में, तो हमने पैसिव इनकम तो जान लिया, बट हमारे पास क्या सोर्स है, हम कैसे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल जॉब की क्राइसिस को देखते हुए और आने वाले समय में धीरे धीरे ये क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। तो उस क्राइसिस को देखते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। क्या हम भी बिजनेस कर सकते हैं? क्या हम भी कोई स्टार्टअप कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, करने से पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है जानना चाहिए, और एक बार स्टार्टअप होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बेसिकली हमारे इंडिया में कितने प्रकार की स्टार्टअप्स हैं। टोटल 5 प्रकार की स्टार्टअप्स चलते हैं, जो कि एक स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप है, वायबल स्टार्टअप है, स्केलेबल स्टार्टअप है, ऑफशूट स्टार्टअप्स है और सोशल स्टार्टअप्स है। तो इसमें क्या है, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप में क्या होता है कि खुद से बिजनेस करना। एक सिंगल बंदा उसने कुछ सोचा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वायबल स्टार्टअप में क्या है, छोटे छोटे टीम से आपस में मिलके अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप क्या है, ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। स्टार्टअप को स्केल करने का, जो कैसे कंपनीज दैट सीक कैपिटल, अपना फंड को बढ़ा के कैसे स्केल कर सकते हैं। ऑफशूट स्टार्टअप में क्या, कंपनीज दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम बिगर कॉरपोरेशन, कोई बड़े कॉरपोरेशन के साथ अपना ब्रांच ऑफिस ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोशल स्टार्टअप, नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटेबल कंपनीज। ये क्या होता है सोशल स्टार्टअप में, ये मतलब कि जैसे कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, उसको ऐसा लगता है कि मैं आज ही बहुत सारा इनकम कर लूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कुछ कॉमन टाइप ऑफ स्टार्टअप्स जो फिलहाल हमारे देश में चल रहे हैं, ये आप लोग सबको मालूम है। जैसे कि सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी का है, मार्केटिंग का स्टार्टअप चल रहा है, हेल्थ केयर है, आईटी से सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, रियल इस्टेट, रिटेल एंड ई कॉमर्स। ये हमारे देश में हर जगह आपको मिलेगा। और अगर किसी को आज की डेट में कुछ भी नहीं मिलता तो वो तुरंत से एक रिटेल शॉप खोल लेता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं। ऐसे टोटली जो पॉइंट्स है, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा। की पॉइंट्स क्या क्या होता है स्टार्ट करने के लिए। स्टेप्स टू बिल्ड ऑन योर स्टार्टअप आइडिया, खुद का एक आइडिया पहले क्रिएट करो। लर्न टू मैनेज इन्वेस्टर्स रिलेशन, आप इन्वेस्टर्स के साथ अगर रिलेशन रख के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में पहले जानना चाहिए। नो द फंडामेंटल्स बिहाइंड द फंड रेजिंग, फंड कैसे रेज करना है उसके फंडामेंटल्स जानना जरूरी है। लर्न हाउ टू हायर योर टीम, आप अगर किसी को अपने स्टार्टअप में काम के लिए रख रहे हो तो कैसे, क्या देख के रखना चाहिए, क्या होता है उसके अंदर। नो हाउ टू ESOPs एंड हाउ टू यूज देम, हायर ग्रेट टैलेंट, मतलब कि जो आपके मतलब के काम कर सकता है, उस टैलेंट वाला बंदे को आप कैसे चूज करोगे, कैसे हायर करोगे। लर्न वेज टू मार्केट योर प्रोडक्ट एंड केस ऑफ लो बजट, कम खर्चे में आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो, मतलब मार्केट में उतार सकते हो, कस्टमर के सामने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो लो कॉस्ट में, वो जानना जरूरी है। अवॉइड मिस्टेक्स दैट लीड टू स्टार्टअप फेलियर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल हमारे देश में 60 से 70% स्टार्टअप पहले दूसरे तीसरे साल के अंदर बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं।
क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं रहता कैसे स्टार्टअप करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, बट वो एक दूसरे को देख के वही वाला काम है स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स को पहले से हमें जान लेना चाहिए ताकि हम स्टार्टअप फेलियर ना हो जाए। अब कुछ 13 इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू गेट योर बिजनेस ऑफ एंड रनिंग। बिजनेस को बढ़ाने के लिए और रन करने के लिए ऐसे 13 इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में बात करेंगे। यूज द टाइम यू हैव अवेलेबल। आप किस टाइम अवेलेबल हो सकते हैं। आइडेंटिफाई ए बिजनेस आइडिया। वैलिडेट योर बिजनेस आइडिया। फाइंड ए बिजनेस नेम। उसके बाद मेक ए प्लान। अंडरस्टैंड बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है वो समझिए। डेवलप योर प्रोडक्ट सर्विस। आप प्रोडक्ट के साथ क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे उसको डेवलप करिए। पिक ए बिजनेस स्ट्रक्चर। पहले से पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान करिए अपने दिमाग में। उसके बाद रिसर्च लाइसेंस एंड रेगुलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्ट योर सॉफ्टवेयर सिस्टम। आप किस जो सिस्टम में काम कर रहे हो, जितने बंदों के साथ काम कर रहे हो, उनको कैसे कंपाइल करोगे। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम से, जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम से आप कंपाइल करोगे वो क्या होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो क्या डाटाबेस रहेगा, क्या सब डॉक्यूमेंटेशन होगा, या कोई पीसी के थ्रू आप सबको कंट्रोल करोगे। फाइंड ए बिजनेस लोकेशन। ये सबसे जरूरी चीज है। आप क्या लोकेशन चूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्टार्टअप। किस तरह का आप स्टार्टअप करना चाहते हो। आईटी है, रिटेल है, ई कॉमर्स है, रियल इस्टेट है, जिस तरह का है अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप बिजनेस लोकेशन को चूज करना है। प्लान वर्कलोड एंड टीम साइज। आपका क्या वर्कलोड रहेगा, क्या पहले मंथ से आपके पास वर्कलोड आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से आप टीम साइज को डिसाइड कर सकते हो कि आप मतलब कितने बंदा हायर करने से आपका वर्कलोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसी के ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये 12 पॉइंट्स आप ध्यान दे दिए तो आप फिर अपना बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। अब नेक्स्ट यही था आज का जो है, जो स्टार्टअप को हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिया। और डिटेल में स्टार्टअप्स के बारे में जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, हमने स्टार्टअप तो कर लिया, कुछ भी स्टार्टअप कर लिया, एक शॉप खोल लिया, रिटेल शॉप लगा लिया, बट स्टार्टअप कर लेने से नहीं होता। आप स्टार्टअप को स्केल कैसे करें, कैसे डे टू डे हम उस स्टार्टअप को ग्रोथ करते जाएं, उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।